Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Soimonti and you're watching Mystic Sorceress. जो लोग हिंदी में देख रहे हो उन सबको मेरे चैनल में मैं वेलकम करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही है या लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो बहुत जल्दी आपका टाइम ये बदल जाए, ठीक है। और यही मैं उम्मीद करती हूँ और टाइम बदल भी जाएगा क्योंकि ज़्यादा दिन तक दुख भी नहीं रहता। ओके एंड आज हमारे रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर शैडो सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू। ओके और ये जो रीडिंग है ये स्पेशली शैडो वर्क से रिलेटेड है। ओके एंड मैं इसका एक ट्रिगर वार्निंग भी देना चाहती हूँ कि जिनको शैडो वर्क के साथ अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो या आप शैडो वर्क के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। एनी टाइम यू फील अनकंफर्टेबल यू कैन लीव दैट वीडियो और बाद में अगर आपको कभी लगे कि मैं आज आप शैडो वर्क करने के लिए तैयार हो, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है। ओके सेकंड, अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट इंथुसियास्ट हो या आप सेल्फ हेल्प की चीज़ें बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपको इंटरेस्ट है या आप सीरियस स्पिरिचुअल सीकर हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके एंड पेन पेपर लेके बैठिए अगर आप सच में बेनिफिटेड होना चाहते हो, इसमें बहुत बेनिफिट कर सकता है ये वीडियो आपको। और अगर आप शैडो के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ शैडो होता क्या है। सी, हमारा ना दो पार्ट होता है, एक होता है हमारा लाइट साइड, एक होता है हमारा शैडो साइड। ये लाइट साइड क्या है हमारा? ये हमारा वो पार्ट है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। ओके ये वो सारी क्वालिटीज़ इस पार्ट के साथ एसोसिएटेड है जो हम चाहते हैं कि लोग हमें इस क्वालिटीज़ की वजह से जाने। मे बी मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, लोग मुझे हेल्पफुल जाने, लोग जाने कि मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, आई एम वेरी लविंग। ओके आई एम वेरी गुड फ्रेंड, आई एम वेरी गुड लिसनर, ओके आई एम वेरी गुड काउंसलर। ये मेरा शैडो साइड हुआ, सॉरी मेरा लाइट साइड हुआ, ठीक है। तो जो भी क्वालिटीज़ आप लोगों को सामने से रिप्रेजेंट करते हो, लोग आपको जानते हैं और आप आइडेंटिफाई करते हो अपने आप को, वो आपका लाइट साइड होता है। और वो सारी क्वालिटीज़ जो आप सप्रेस करते हो, जो आप आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते कि वो आपके अंदर भी है, वो आपका शैडो साइड होता है। ओके नाउ शैडो को क्यों एक्सप्लोर करना है, क्या ज़रूरी है? वो जो पार्ट जो मैं आइडेंटिफाई करना नहीं चाहता उसको एक्सप्लोर करने की क्या ज़रूरत है? शैडो को सप्रेस करने से हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। शैडो कहीं न कहीं सप्रेस करने से कहीं न कहीं हमारे लाइफ को अलग तरीके से कंट्रोल करता है, हमारे एक्शन को अलग तरीके से कंट्रोल करता है और हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, ठीक है? और अगर आप अपने लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हो, कोई मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हो, तो शैडो को सप्रेस करने से आपके लिए वो चीज़ को मैनिफेस्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप मैनिफेस्ट एक बार कर भी लेते हो, वो कंसिस्टेंटली आपके लाइफ में नहीं रह पाता, ठीक है? शैडो को इंटीग्रेट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इट इज़ पार्ट ऑफ योर सेल्फ लव। और हमें पता है कि मैनिफेस्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको पूरी तरीके से सेल्फ लव करनी होती है। यू नीड टू एक्सेप्ट एवरी पार्ट ऑफ योरसेल्फ। ओके अगर आप बिना शैडो वर्क किए बार बार अपने आप को, आपकी एनर्जी को हाई करने की कोशिश करोगे बाय अफर्मिंग, बाय विजुअलाइजेशन, एक वक्त के बाद आप देखोगे कि ये काम नहीं कर रहा है सही तरीके से जितना करना चाहिए। एक चैलेंजेस आ रहा है, अब जब अफर्मेशन करने जा रहे हो या मैनिफेस्ट करने जा रहे हो या अपनी एनर्जी को हाई करने जा रहे हो, फ्रीक्वेंट आपको एंजाइटी होना, फ्रीक्वेंट आपको पैल्पिटेशन होना, फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक्स होना, ठीक है। क्यों होता है ये? कहीं ना कहीं आप शैडो को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपनी ट्रूथ को आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। शैडो में क्या क्या आता है? हमारा हमारा चाइल्डहुड की अगर कोई अनमेट नीड है जो हमने एक्नॉलेज नहीं करा, आइडेंटिफाई नहीं करा, वो आता है।
अगर पास्ट में हमें कोई पेन मिला या कोई हमारी ट्रॉमा है, ठीक है, जिसको हमने रिजॉल्व नहीं करा, वो शैडो में चला जाता है। वो हमारे लाइफ की डिसीजंस को, हमारे लाइफ के एक्शन को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं। जो हमारा फियर है, इनसिक्योरिटीज है, ठीक है, ये बार बार एंजाइटी के रूप में या अलग अलग फॉर्म में, कहीं आपको बॉडी में टाइटनेस फील होना, कहीं आपको हेडेक फील होना बार बार, कहीं आपको स्टमक में कुछ एक बटरफ्लाई जैसी फीलिंग होनी, अलग अलग तरीके की मैनिफेस्टेशंस होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बोलते हैं ना कि अगर आपको ऊपर जाना है, मतलब आपकी वाइब्रेशन को रेस करना है, आपको सिर्फ अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने से ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपके पास्ट बैगेजेस को भी रिलीज करने की ज़रूरत है, उसको भी क्लियर करने की ज़रूरत है। वो कैसे होती है? उसके लिए आपको ट्रॉमा को आइडेंटिफाई करना है, अपने शैडोज को आइडेंटिफाई करना है, शैडो को अपने लाइट में इंटीग्रेट करना है, आपके फियर को कन्फ्रंट करना है। ओके, ये सारी चीज़ें शैडो वर्क का ही पार्ट होता है। ओके, नाउ पाइल सिलेक्शन से पहले मैं और भी एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब तक आप शैडो वर्क नहीं करोगे, शैडो को सप्रेस करोगे, यूनिवर्स का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। अब वो ये है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आते रहेंगे जो बार 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 आपके शैडो साइड को वो शोकेस करेंगे, ठीक है। अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ क्वालिटीज है जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, ठीक है, एंड यू रियली फील पिस्ड ऑफ, आप उस इंसान से भागना चाह रहे हो, भागते हो, क्योंकि उससे आपको एंजाइटी होती है। उस इंसान के कुछ क्वालिटीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। दैट मीन दे आर प्रोजेक्टिंग योर शैडो साइड। वो आपको मिरर कर रहे हैं आपके शैडो एस्पेक्ट को, जो क्वालिटीज आपके अंदर है पर आपने एक्नॉलेज नहीं की, जो आप डिजोन कर रहे हो, ठीक है, वो आपका ही पार्ट है, राइट। एंड और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि जब मैंने पहली बार शैडो वर्क करना स्टार्ट करा, शैडो वर्क फर्स्ट मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा मेरे कोई कोच ने, तो मुझे कबीर का ये एक बहुत पॉपुलर दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो खोजा अपना दिल, मुझसे बुरा ना कोई। ये दोहा मुझे लगा कि ये शैडो वर्क से इतना मिलता है कि ये एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द शैडो वर्क, द शैडो एस्पेक्ट, कि जो हर एक क्वालिटी मुझे सामने वाले में अनकंफर्टेबल कर रहा है, जिसको मुझे लग रहा है कि ये बुरा है, ये है, ये है, वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर है। तो मैंने अपने अंदर के पार्ट को कभी एक्नॉलेज नहीं करा, तो इसलिए वो मुझे परेशान कर रहे थे या मुझे वो सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल कर रही थी। पर जब आप शैडो वर्क कर लेते हो ना, अपने उस पार्ट को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, इंटीग्रेट कर लेते हो, ईदर फ्यू पीपल फ्रॉम योर लाइफ डिसअपियर्स, क्योंकि वो आपको वही लेसन सिखाने के लिए आए हैं, या तो फिर कुछ लोग होते हैं, ओके, जो जिसके बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाता है। जो पहले आपको चैलेंजिंग लगते थे, जो आपको पहले एंजाइटी देते थे, अचानक से आपकी एनर्जी उनके प्रति चेंज हो जाएगी, उनकी एनर्जी आपके प्रति चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये शैडो वर्क का एक खासियत है, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। मैंने अपने लाइफ में होते हुए देखा है, मैंने अपने बहुत करीबी लोगों के बिहेवियर मेरे तरफ चेंज होते हुए देखा है। व्हेन आई डिड शैडो वर्क, देयर एंटायर अप्रोच टुवर्ड्स मी चेंज्ड, and it happens. Few people of course disappeared, जो मुझे शैडो अपना मिरर करा रहे थे, वो अचानक से गायब हो गए, ठीक है। एंड कुछ लोगों की बिहेवियर बहुत अच्छी हो गई एंड हमारी रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए, ओके। अच्छा, अभी मैं बात करती हूँ, शैडो कोई बुरा चीज नहीं है। शैडो आपका वो सारा पार्ट है जिसको आप सप्रेस करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दूं, मैं क्विकली दे देती हूँ। हमने एक मूवी देखा था, ये जवानी है दीवानी, ठीक है। आई होप कि मैं सही बोल रही हूँ मूवी का नाम। वहाँ पे दीपिका पादुकोण का एक रोल था, सॉरी, नैना, दीपिका पादुकोण का नाम था नैना। तो शी वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट,
जो बहुत स्टूडियस थी, वो जो थोड़ी सी नर्ड टाइप की थी और ज़्यादा लोनर थी, अपने में रहती थी, पेरेंट की बहुत ओबीडिएंट थी, डिसिप्लिन थी, ठीक है। ये उसका लाइट एस्पेक्ट था, ठीक है। उसका अभी उसके लाइफ में आया एक बनी, जो रणवीर था, रणवीर कपूर। रणवीर कपूर कैसा था? हमने देखा है, स्टर्ट, बैक बेंचर, फन लविंग, ठीक है, थोड़ा सा बैड बॉय वाली इमेज, राइट, फ्री स्पिरिटेड, रूल ब्रेकर। तो नैना कहीं ना कहीं, नैना का एक पार्ट था, वो एक्चुअली बनी जैसा बनना चाहती थी, कि वो भी चाहती थी कि वो खुल के दोस्ती कर पाए, पर शी यूज्ड टू आइडेंटिफाई हरसेल्फ एज अ इंट्रोवर्ट। तो उसका एक इंट्रोवर्ट का एक अगर मैं बोलूँ तो शैडो एस्पेक्ट क्या होता है, दे लव टू सोशलाइज एज वेल, पर वो उस पार्ट को दबाते हैं, ठीक है। तो नैना उस पार्ट को दबाती थी, क्योंकि उसको शायद लगता होगा कि अगर शी विल हैव फन और शी विल ब्रेक रूल्स, तो इट विल अफेक्ट हर करियर, राइट। तो वो पार्ट जो है, उसका जो फन है, जो मस्ती वाली पार्ट है, वो पूरा सप्रेस हो रहा था, वो उसका शैडो साइड था। और एक एग्जांपल देती हूँ, आपने बहुत सारा ऐसे सेक्स स्कैंडल सुना होगा अबाउट फ्यू, बहुत पहले कुछ न्यूज़ में आए थे, कुछ अबाउट कुछ स्पिरिचुअल पीपल हु आर स्पिरिचुअल, कुछ स्पिरिचुअल गुरु के नाम पे ऐसा सेक्सुअल स्कैंडल हम न्यूज़ में हमने सुना था, ठीक है। कुछ लोगों के केस में मैं नाम नहीं लूँगी, पर आपको पता ही है, कुछ लोगों के केस में वो प्रूव भी हुआ है कि वो एक्चुअली क्रिमिनल एलिगेशन जो भी लगा था वो सच है, ठीक है। तो नाउ व्हाट माइट हैपन, ये मेरा रियलाइजेशन है, मुझे ये लगता है कि कुछ कुछ स्पिरिचुअल जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं, सबकी नहीं, ठीक है, मैं बोल रही हूँ फॉर फ्यू पीपल, नॉट फॉर एवरी पीपल। समटाइम्स पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि इफ यू आर स्पिरिचुअल, सेक्स इज समथिंग बैड, ठीक है। सेक्स इज समथिंग विच इज नॉट स्पिरिचुअल, एंड दे एक्चुअली जब भी उनका कोई सेक्सुअल डिजायर या ऐसा कुछ अर्ज फील होता है, दे केप्ट ऑन सप्रेसिंग इट। वो उन्होंने उस पार्ट को एक्सप्लोर नहीं करके, उन्होंने आउट ऑफ गिल्ट सप्रेस करा होगा, या कुछ तो अलग तरीके से उसको डील करा, और एक्सेसिव सप्रेशन से वो आउटबर्स्ट होके आपको ओवरपावर करती है। दैट मीन इट इज आवर एनिमल इंस्टिंक्ट, राइट, इट इज समथिंग इन, मतलब वो अगर आप बार बार दबा रहे हो तो उसका आउटबर्स्ट कैसे हो सकता है? मे बी बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव सप्रेशन ऑफ दैट सेक्सुअल एनर्जी, उन्होंने कुछ गलत कर लिया, मे बी मोलेस्टेशन, मे बी समथिंग रॉन्ग दे डिड। तो शैडो को एक्नॉलेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम अपने शैडो को सप्रेस कर देते हैं, ओके। कि जैसे नैना को लगा कि इफ शी एंजॉय हर लाइफ, वो अगर फन करेगी थोड़ा बहुत या रूल ब्रेक करेगी, तो वो मेडिकल क्लियर नहीं कर पाएगी, उसका एक सर्टन करियर डिमांड्स दैट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, ओके। एंड ऑल ऑफ अ सडन शी अंडरस्टूड कि नहीं, शी कैन हैव अ फन, एक विंडो रख सकती है जहां पे वो उस पार्ट को एक्सप्लोर करेगी, राइट। तो अगर हम ऐसे ऐसे विंडोज रख दें जहां पे हम शैडोज के साथ शैडो वर्क करेंगे, या कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, तो वो चीज को हम दबाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने आपको दो पहलू दिखाया, ये चीज, ठीक है, सही गलत के ऊपर उठ के शैडो को एक्सप्लोर करना, ठीक है। और जब भी शैडो को एक्सप्लोर करोगे, आपको मैं बता रही हूं ना, आप अपने मैक्सिमम फ्रीडम से लाइफ लीड कर पाओगे, आपका जो पोटेंशियल है, जो दबा हुआ है, वो बाहर आएगा, आप फुल पोटेंशियल से अपनी लाइफ को जी पाओगे, विद मैक्सिमम लिबरेशन यू विल बी एबल टू लीव योर लाइफ, ओके। सो एंजॉय दिस रीडिंग। यहाँ पे दो पाइल है, दिस इज पाइल 1, राइट, एंड दिस इज पाइल 2, या पाइल बी, पाइल ए और पाइल बी। दिस इज पाइल बी एंड द फर्स्ट वन इज पाइल ए, या पाइल 1, ओके। थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जो भी
क्रिस्टल आपके अटेंशन को लग रहा है कि आपका अटेंशन बार बार जा रहा है, उसको पिक करें। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्किप करके डायरेक्टली देख सकते हो। ओके, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको पर्सनल सर्विसेज मुझसे चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हो पर्सनल नंबर पे, और इंडिविजुअल शैडो वर्क के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी आप अगर बिना शैडो वर्क किए मैनिफेस्टेशन करे जा रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशन दिए जा रहे हो एंड अपने एनर्जी को हाई करे जा रहे हो, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा कि मैनिफेस्टेशन रुक रही है कहीं ना कहीं। ओके, या आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू नीड शैडो वर्क। ओके, आपका पुराना ट्रॉमा जो है वो आपको एक्चुअली पुरानी जो ओल्ड कंडीशनिंग है वो आपको रोक रही है। दैट मीन आपको उसको साथ हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आप रीडिंग को एंजॉय करें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट शैडो इज़। थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की, आगे फिर से बाद में कभी वीडियो बनाएंगे तो और बताएंगे। और रीडिंग को एंजॉय करें, मुझे ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड एंजॉय। हेलो पाइल ए। पाइल ए, तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, कि व्हाट योर शैडो सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू। ओके, पाइल ए, मैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, आपके साथ जो स्टोरी जा रही है उसी को आप पिक करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई कहानी आपके सिचुएशन के साथ नहीं जा रहा है तो बिल्कुल भी ज़बरदस्ती सिचुएशन के साथ फिट होने की कोशिश ना करें। जो जो पॉइंट आपको लग रहा है आपके साथ जा रहा है उसको लीजिए, जिसको लग रहा है इररिलेवेंट है, मेरी स्टोरी के साथ मैच नहीं कर रहा है, लेट इट गो, वो किसी और के लिए होगा। ओके, सो पहले क्विकली मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों में से कोई एक ऐसे सिचुएशन में हो, अगर आप जहाँ पे कोई एक पेरेंट फिगर है जिसको आप के साथ बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे बहुत बार बार हेल्पलेस फील कराता है, या हेल्पलेस मैं फील करती हूँ या करता हूँ इस पर्टिकुलर पेरेंट फिगर के साथ, या उनके साथ आपकी बनती नहीं है। हो सकता है ये मदर हो सकती है, हो सकता है ये फादर है। आप लोगों में से कुछ लोगों को लगता है कि माई फादर और माई मदर इज वेरी मच मनी माइंडेड। ठीक है, वो अपने बच्चों की खुशी को भी दाव पे लगा सकती है, या वो आपको बहुत ओवर डिमांड करती है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, राइट। और आपको लगता है मनी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह दूं, ये आपका शैडो साइड है पाइले। ठीक है, द रीज़न इस लाइफ टाइम में आप ऐसे पेरेंट के घर में पैदा हुए वो इसीलिए ताकि आप ये सारी आपका जो शैडो सेल्फ है उसको एक्नॉलेज कर पाओ, उसको डिसमिस ना करो। और जब आप एक्नॉलेज कर पाओ करोगे, हीलिंग होगी आपकी पूरी तरीके से, तो आपको मैक्सिमम लिबरेशन भी महसूस होगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो भी क्वालिटीज़ आपके पेरेंट के अंदर है ना, राइट, जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर, कुछ कुछ टेंडेंसीज आपके अंदर है। ठीक है, जो आपको अभी अवेयर होने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मैं अपने फिजिकल बॉडी को सेकेंडरी रख के पैसे को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अपने हेल्थ को कंसिडर नहीं करके बहुत ज़्यादा अपने आप को ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने का, मुझे अभी पैसे कमाना है, उसके बाद करूँगा या करूँगी। कहाँ पे आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, कहाँ पे आप ज़्यादा सोसाइटी की आपको पड़ी है। पहले ये टेंडेंसीज अगर आपके पेरेंट के अंदर बहुत डोमिनेंट है या आपके अंदर भी है, जो आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस सोसाइटी के कहने पे लिया है, अपने दिल को इग्नोर करा है। पेज ऑफ कप्स से मुझे समझ में भी आया है, एक आपके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज है। ठीक है, जो आप लोगों को खुश करना चाहते हो, लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहते हो। लोग अगर आपको रिजेक्टेड कर दे, वो आपको बहुत 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 इफेक्ट करता है, राइट। दैट फियर ऑफ रिजेक्शन is coming from your shadow side. That need to please people is coming from your shadow side.
द फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स और डिसअप्रूवल, एक डिसअप्रूवल के सामने आप स्टैंड ही नहीं कर पाते। ओके, तो वो शैडो साइड से आ रहा है। ओके, एक टेंडेंसी हो सकती है पहले आप लोगों में से बहुत लोगों के अंदर, आप एक शॉर्ट टाइम ग्रेटिफिकेशन में उलझे रहते हो। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट टर्म सेक्सुअल कनेक्शंस, आप बिना सोचे बिना विजन के लाइफ में ग्रेटिफिकेशन में बहुत उलझे रहते हो। शॉर्ट टाइम प्लेजर, मे बी एडिक्शन, मे बी पार्टी लाइफ, मे बी डूइंग एक्सेसिव पार्टीज, उससे आप अपने आप को नंब करते हो। ठीक है, तो आप इस सारी चीजों को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। ठीक है, आपके अंदर एक टेंडेंसी हो सकता है कि अटेंशन सीकिंग की, एक टेंडेंसी हो सकता है कि मैं जहां पे जाऊं वहां पे मैं लाइमलाइट बनूं, और कुछ कुछ लोगों के अंदर मुझे ये भी लग रहा है कि एक लोगों को अपने चार्म से मैनिपुलेट करने की एक टेंडेंसीज, लोगों को या yes, you know that you're charming and sometimes you use that charm to manipulate or to make your work done. Okay, see Pile, I am not telling ki shadow is a bad thing, never ever think like that. Shadow is not about good and bad. Shadow is certain aspects that is there within you but you are suppressing, आप उसको acknowledge नहीं करना चाहते। ठीक है, तो शैडो बुरा नहीं है, शैडो से बस आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। जब भी आप एक्नॉलेज कर लोगे ना, तब आपको लोगों के अंदर भी ये क्वालिटी जब दिखेगी, वो आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेगी। द रीजन आप लोगों के अंदर ये क्वालिटी से अनकंफर्टेबल होते हो, लोगों को जज करते हो, लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग, आपका गुड एंड बैड ये सब डेफिनेशन है, वो इसलिए है क्योंकि आपके अंदर भी ये क्वालिटीज है, ये आपके अंदर भी है, पर आप लोगों के अंदर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और उसी से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं आप अपने ही एक पार्ट को रिजेक्ट जब करते हो ना, आपके अंदर में एक एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होके निकलता है। ठीक है, और पाइले मैं और भी चीज बोलना चाहती हूँ आप लोगों के केस में। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं दे आर वेरी मच नीडी, वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आपको लगता है इमोशनल नीड एक आपका है कि आप अकेले रह ही नहीं सकते, हमेशा आपके अंदर आपके इर्द गिर्द लोग रहना चाहिए, क्योंकि अकेले होने से आपको डर लगता है। दैट फियर ऑफ बीइंग अलोन, द फियर ऑफ ईटिंग अलोन। ओके, आपको कोई ना कोई एक चाहिए, उससे क्या होता है कि देयर इज अ continuous need for someone to be there, because the kid inside you doesn't want to be alone, right? That fear of rejection, the fear of being left out, ये सारी आपकी डर है। उससे क्या हो रहा है कि आप कोई भी पार्टनर के साथ हुकअप करने के लिए रेडी हो, इवन इफ योर हार्ट इज टेलिंग यू कि मुझे ना प्यार नहीं है, पर आप उनको ये सच कन्फ्रंट भी करने से डरते हो, क्योंकि आपको लगता है आई नीड दैट पर्सन, एंड बिकॉज आप अपनी नीड में इतना फंसे हुए हो, क्योंकि आप अपने डर को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, तो आपकी सारी जो रिलेशनशिप रिलेटेड डिसीजंस हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक कंपल्सिव डिजायर से हो रही है कि मैं अकेला तो नहीं रह सकता, इससे बढ़िया जो भी मिल रहा है उसी के साथ रह लेती हूँ। एंड नाउ यू विल ऑलवेज फील दैट इमोशनल वॉइड विद इन यू, सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, बार बार एंजाइटी का फील होना, बार बार इमोशनल ओवरवेल्म फील होना। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ कुछ लोगों में ये क्वालिटीज है कि यू टेंड टू डोमिनेट अदर्स, यू टेंड टू कंट्रोल अदर्स। ठीक है, अगर आपको फ्रीडम पसंद है और आपको लगता है कि आपके मम्मी या आपके पापा आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उनका एक टेंडेंसीज है, यू ऑल्सो हैव दिस नीड फॉर कंट्रोल, यू नीड टू एक्नॉलेज दैट आपके अंदर भी एक क्वालिटी है। ठीक है, एक स्मॉल, मैं बहुत लोगों के लिए आ रहा है कि एक स्मॉल टाइम ग्रेटिफिकेशन के लिए अभी देख लेता हूँ, अभी देख लेती हूँ, हाँ बाद का बाद में देखेंगे, अभी लेट्स हुक अप, वी विल सी, बाद में देखेंगे,
राइट। ये कहीं न कहीं ना आपको एक इंस्टेंट एक कांस्टेंट वॉइड से एक ये एक टेंडेंसीज़ है कि आप नहीं अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, आपको लग रहा है ये हो जाएगा तो मेरा जो ये डिफ़िकल्ट इमोशन है ये मैनेज हो जाएगा। मैनेज करके कितने दिन चलोगे पहले? आप खुद से नहीं भाग सकते ज़्यादा दिन। एक टेंडेंसीज़ है सेल्फ सेंटर्ड हो जाने का कि सिर्फ़ मैं अपना सोचूँगा और दूसरे का नहीं। ये शैडो साइड में आता है। पायल, आई एम कंटिन्यूअसली टेलिंग यू द रीडिंग इज़ अबाउट शैडो साइड, द पार्ट यू सप्रेस्ड। इसके ऑपोजिट साइड भी आपके पास आपके लिए होंगे, ठीक है? अगर जो इंसान बहुत हेल्पफुल है, उसका एक ऑपोजिट साइड भी होगा। लाइट साइड भी आपका होगा, वो लोग आपको उस चीज़ से पहचानते हैं, पर ये पार्ट भी आपके अंदर है, वो सप्रेस्ड है, वो शैडो साइड है, जो आपको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, ठीक है? इसीलिए आपके लाइफ में ऐसे लोग जब ऐसे क्वालिटीज़ के साथ आते हैं, आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आप उनको जज करते हो। आपको नहीं दिख रहा है ये चीज़ आपके अंदर। एक सेल्फ सेंटर्डनेस आपके शैडो साइड में है कि आप कभी-कभी इतना हेडस्ट्रॉन्ग बन जाते हो, दूसरे के ओपिनियन को आप डिसमिस कर देते हो, आप सुनना भी नहीं चाहते। योर लाइट साइड कुड बी यूर अ गुड लिसनर, बट योर शैडो साइड इज यू डिसमिस अदर ओपिनियन, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को कंसिडर ही नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम अवॉइडेंस, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करना, अपने अ, अंदर के प्रॉब्लम को या अपने अंदर के जो भी ट्रू फीलिंग्स है उसको कन्फ्रंट नहीं करना, भाग जाना उससे। मान लीजिए इसमें से बहुत लोग हो सकते हैं जिनको जब ब्रेकअप करने का टाइम है, they do not confront, they do not have the courage to call that person or meet that person and confront कि see, I am now choosing to part my ways। आप भाग जाते हो, एंड इसीलिए आपके अंदर भी ये फियर है कि मुझे कोई कुछ बिना बताए घोस्ट कर देगा या छोड़ के चला जाएगा। वेयर दैट फियर इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज इट इज योर शैडो साइड। आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। बोलते हैं ना कि आपके अंदर जो चोर बैठा होगा वो आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, आपको लगेगा ना कि मैं तो ये करता हूं, सामने वाला भी तो करेगा, कर सकता है। ये डर आपके खुद का क्रिएट करा हुआ है क्योंकि आपने अपने अंदर इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करा। फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स, फियर ऑफ डिसअप्रूवल। इसके चलते क्या होता है कि आप खुद के दिल की नहीं सुनते। आपको लगता है अगर मैंने खुद के दिल की सुना या खुद के हिसाब से मैंने ये बात बोल दी तो मैं सोसाइटी से अलग हो जाऊंगा, तो मुझे लोग डिसअप्रूव करेंगे, या शायद पेरेंट्स से डिसअप्रूवल का डर है जिसलिए आप अपना सच नहीं बता पा रहे हो कि ये मैं चाहता हूं वो नहीं बता पा रहे हो। पार्टनर से डिसअप्रूवल का डर है, इसलिए आप अपने ट्रू फीलिंग्स को जो आप चाहते हो किसी और को चाहते हो अगर, या कोई आपका ट्रू फीलिंग्स है कि यू आर नॉट एक्चुअली फीलिंग फॉर दैट पर्सन, आप नहीं बता पा रहे हो, या यू आर एक्चुअली फीलिंग फॉर समवन, उसको आप नहीं बता पा रहे हो। आपको एक डर है कि मैंने बताया और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो, अगर वो मेरे लिए सिमिलर चीज फील नहीं करता है तो, राइट, हाउ डज इट मैटर? अगर फील करता है तो आप गिल्ट में ही रह जाओगे ना कि मैंने नहीं कन्फ्रंट करा। तो नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर इमोशंस, पाइले आप अपनी इमोशंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। आपने रिलेशनशिप में, या हो सकता है पार्टनर पकड़ ले तो, या सेक्सुअल एक्टिविटीज से, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई पार्टनर हो सकता है जिसके ऊपर आप सेक्सुअली बहुत डिपेंडेंट हो, और उसी से अपने आप का ना होता है ना काम चलाओ, एक नंबिंग प्रोसेस चला के रखा है आपने। आप अपनी इमोशन को प्रोसेस भी नहीं करना चाहते, फीलिंग से डर रहे हो, आप फील नहीं करना चाहते, यू आर नॉट taking accountability of your emotion, how you feel। if you do not process how you feel, अपनी इमोशन से भागना, fear of showing your true emotion, fear of expressing your true self, these are interrelated। बहुत सारी चीजें इंटररिलेटेड है। आप हो सकता है आप लोगों को अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ब्लेम करते हो कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मी फील पीस, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काम मी डाउन, और अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आप लोगों को जिम्मेदार ठहराते हो।
दिस इज योर शैडो साइड। आपको किसी ने जिम्मेदार ठहराया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक मी हैप्पी, मे बी इट इज योर पेरेंट, एंड नाउ यू आर अननोइंगली डूइंग दैट। आप किसी को ब्लेम करते हो कि तुम्हारे वजह से मैं इस सिचुएशन में हूं। क्या वो इंसान एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है पाइले? और आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप डिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर आपके खुशी के लिए। डोंट यू थिंक इट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज टू मच टू आस्क फॉर। नो बडी कैन मेक यू हैप्पी। आप किसी को ब्लेम करते हो, मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है ये। मे बी सम काइंड ऑफ एक्स पार्टनर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स लेफ्ट की तरफ देख रही है, तो इट टॉक्स अबाउट पास्ट। मे बी सम काइंड ऑफ एक्स पार्टनर हो सकता है, जिसको, जो मच्योर लेडी भी हो सकती है, आपसे उम्र से बड़ी भी हो सकती है। मुझे लग रहा है दिस इज यू। आप शायद एज में उनसे छोटे हो, वो आपसे उम्र में शायद बड़ी थी। हो सकता है कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई अभी करंट की गर्लफ्रेंड हो सकती है। आई फील मोस्ट बहुत लोगों के केस में मुझे ये पास्ट से रिलेटेड लगता है। कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई मदरली फिगर, ठीक है, जिसको आप अपने इमोशनल प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार ठहराते हो। यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी पहले। इट इज टू मच टू आस्क फॉर। ये क्यों आ रहा है? ये ब्लेम की टेंडेंसी क्यों आ रही है? कहां से आ रही है? क्योंकि यू हैव दैट फियर दैट पीपल विल लीव यू। इस फियर पे कौन कम करेगा? अगर मेरे अंदर कोई वीकनेसेस है, उसमें कौन काम करेगा, मैं कि आप? क्या मैं आपको ब्लेम करूंगी कि मुझे 10 किलो मैं उठा नहीं पाती, या मैं अपने आप को जिम में लेके जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगी कि ताकि मैं उठा पाऊं? लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एक्चुअली गाइज आई वांट टू टेल यू दिस। शैडो के ऊपर काम जब हम नहीं करते हैं ना, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं हमारे प्रॉब्लम के लिए। ओके, एंड पाइल आई ऑल्सो फील आप लोगों में से कुछ लोगों का शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल क्रंचेस हो सकता है, ठीक है। जितना पैसे आप इनकम करना चाहते हो, जितना करियर में आप फुलफिलमेंट चाहते हो, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, ओके, जितना आप अपने घर के लाइफ से, होम लाइफ से सेटिस्फेक्शन चाहते हो, वो इसलिए नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं दैट शैडो वर्क इज पेंडिंग। शैडो में आपका क्या आता है? आपका अनमेट चाइल्डहुड नीड। बचपन में कोई चाइल्डहुड नीड आपका मिट नहीं हुआ, ठीक है, वो आपका अनरिजॉल्व रह गया, और उसको अभी मीट करने की जिम्मेदारी आपकी है, बीइंग अ adult version of you. You cannot blame your parent because they did what they knew the best. उनको जितना पता था वो उतना अपना उन्होंने किया। अभी इट इज योर टाइम टू रीपेरेंट योर सेल्फ। आप अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकते, ना ही आप अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंड कर सकते हो कि यू बिकम माई फादर और यू बिकम माई मदर, बिकॉज दे डिड नॉट प्ले द रोल। नो, रिलेशनशिप इक्वालिटी में होती है पायले। आप एक बच्चा बन के किसी के पास नहीं जा सकते। नो बडी कैन बी योर मदर। वो इंसान अगर आपको अपने फादर की हैसियत से बोले कि यू बिकम माई फादर, डोंट यू थिंक इट इज टू मच टू आस्क फॉर? एंड वाइस वर्सा, जिसका भी जो सिचुएशन है, मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप की एनर्जी को चैनल कर रही हूँ एंड इट इज वेरी स्ट्रांग। कहीं ना कहीं कोई एक चाहता है कि मुझे टेक केयर करा जाए, मेरी केयर टेकर बने। कोई नहीं टेक केयर टेकर बन सकता। रिलेशनशिप इज अबाउट इक्वालिटी। शिव पार्वती को देखा है क्या? कोई किसी के सब दोनों दोनों के बराबर है। शिव पार्वती क्यों है? शिव शक्ति। अर्धांगिनी क्यों बोला जाता है? अर्धांगिनी इज अबाउट इक्वल पार्टनरशिप, इक्वालिटी। जब इनको जिम्मेदारी शिव को जिम्मेदारी लेना होता है तब शिव लेते हैं, जब शक्ति को लेना होता है तब शक्ति लेती है। दोनों पार्टनर का जब रोल होगा, उनको वो रोल प्ले करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ यू टेक केयर ऑफ मी इमोशनली एंड आई विल बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन यू। नो, और उसका ऑपोजिट भी नहीं होता है। एग्जॉस्शन आएगा ही। पहले आप लोगों का कुछ और शैडो साइड है, इस जजमेंट। आप बोलते हो लोगों को कि जज नहीं करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम यू जज पीपल बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेस, बिकॉज ऑफ हु दे आर।
वेयर यू आर जजिंग पीपल। क्रिटिसाइज, आप बहुत क्रिटिसाइज भी कहीं ना कहीं कर रहे हो, या तो लोगों को कर रहे हो या तो खुद को कर रहे हो। शायद खुद को जज कर रहे हो आप कोई एक गलती के लिए अपने पास्ट के। ठीक है, जजमेंट, क्रिटिसिज्म। ओके, बीइंग insensitive towards yourself और अदर पीपल्स फीलिंग। अब अपने, या तो अपने आप के साथ इंसेंसिटिव बहुत हो रहे हो, कोल्ड हार्टेड हो, अपने इमोशंस को फील नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये ना बहुत जो इंसान खुद खुद के साथ इंसेंसिटिव हो रहा है ना, वही लोगों के साथ इंसेंसिटिव हो सकता है। जो अपनी फीलिंग्स को डिसमिस कर रहा है, वही लोगों के फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करेगा। ठीक है, तो आप जो खुद के साथ खुद को जो जज नहीं करता है ना, वो दूसरे को भी उतना आसानी से जज नहीं कर पाएगा। और मैं बार बार यही बोलूंगी कि ये शैडो रीडिंग है, तो ये आपका शैडो साइड है जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, दिस इज ऑल्सो माई पार्ट एंड आई नीड टू लव एंड एक्सेप्ट दैट पार्ट। जब भी लव, प्यार से एक्सेप्ट कर लोगे कि क्यों मैं करता हूँ ये, क्यों मुझे अकेले रहने का डर है, क्यों मैं कैजुअल रिलेशनशिप से या हुकअप से अपने आप को नम करने की कोशिश करता हूँ, क्यों मुझे नीड है कंपेनियनशिप का, कहाँ से ये डर आ रहा है। एक्सप्लोर दैट फियर। वेयर इज द फर्स्ट, बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ दैट पेन। कब वो पहली बार इनकाउंटर हुआ था? कभी बचपन में किसी पेरेंट, कभी कोई छोड़ के चला गया था जहां पे मुझे ये वाइड फील हुआ? वेन डिड आई फर्स्ट फील इट, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम? इसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ पेन है, एक एक इशू को पकड़िए, उसके फर्स्ट पॉइंट ऑफ पेन में जाइए, खुद के ऊपर काम कीजिए, तो आप जो है ना अपनी दिल की सुन पाएंगे पायल ए, और आपका स्लेवरी नहीं रहेगा अपने आप के साथ। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत लोग बेबस हैं। दिस अ विक्टिम, सी दिस पर्सन हैज, इसने अपने खुद को बांधा है। नोबडी, किसी ने बांधा नहीं है इसको। इसको अपने सिचुएशन में ट्रैप्ड फील हो रहा है, पावरलेस फील हो रहा है, फ्रीक्वेंट सुसाइडल थॉट्स आना कि मैं भाग जाऊं, सफोकेशन सा फील होना। क्यों हो रहा है पता है? कोई नहीं है, ये उसके खुद के थॉट्स हैं मेंटल लेवल पे। पास्ट में कुछ हुआ था जिसको उसने कभी रिजॉल्व नहीं किया, हील नहीं किया, अभी शैडो बन के उसको डराते हैं, इसलिए उसने अपने आप के आंख में पट्टी बांध ली। फ्री योर सेल्फ पाइले, और ये फ्री तभी हो सकता है जब अपने शैडोज को, अपने फियर्स को एक्सप्लोर करोगे। और जब एक्सप्लोर करोगे क्या होगा? फूल, फ्रीडम, दिस पर्सन इज फ्री। ये फ्री है, ये दिल का सुनता है। ठीक है, ये क्यों फ्री है पता है? इसके कोई बंधन नहीं है। सी, एक छोटा सा बैग है, इसमें बैगेजेस क्लियर है, उसके पास के बैगेजेस। वो किसी इंसान को, किसी सिचुएशन के वो पास पर्सपेक्टिव से नहीं देखता। क्यों? उसको एक फेथ है यूनिवर्स पे, पूरा फेथ, बोलते हैं ना वो अंधा विश्वास कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि पास के बैगेजेस नहीं है, पास के पेन को, पास के ट्रॉमा को वो एज ए एग्जाम्पल नहीं लेके घूम रहा है। उसने अपने बैगेजेस को क्लियर कर दिया। द पर्सन इज फ्री। उसने इस बंधन से अपने आप को फ्री करा। कैसे? शैडो वर्क करके। उसको अपने बोलते हैं ना अपने यूनिवर्स पे, अपने परमात्मा में बहुत ट्रस्ट है, ब्लाइंड फेथ, कि तू जहां लेके जाएगा सही लेके जाएगा। ये जंप भी कर सकता है यहां से। हम डरते किस चीज से है पता है? हम डरते हैं हमारे पास्ट के जो एग्जाम्पल्स है ना, जिसको हम पास्ट के पेन को एक एग्जाम्पल लेके घूम रहे हैं अपने पोटली में। पास्ट में मेरे पापा ने ये करा था, मेरी मम्मी ने ये करा था, पास्ट में मेरे एक्स ने ये करा था, पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था। ओके, एंड वो ही चीज को हमने रिजॉल्व नहीं करा। ठीक है, और वही को हम, उसी बैगेज को लेके हम घूमते रहते हैं। पायले नाउ, अगर आप इस रीडिंग पे आए हो तो देर इज नो डाउट इट इज योर टाइम टू डू शैडो वर्क। नहीं तो ये रीडिंग इतने देर तक तो आप देखते नहीं, इट इज ऑलरेडी 30 मिनट्स। ओके, वट एवर आई टोल्ड यू, एक एक पॉइंट को पकड़िए। जजमेंट, क्रिटिसिज्म, नीडी, एक इमोशनल डिपेंडेंसी। अगर एक टेंडेंसी है आपको अटेंशन का, यू क्रेव फॉर अटेंशन, अटेंशन के पीछे भागते हो, या एक टेंडेंसी है टू प्लीज पीपल, डिसअप्रूवल का एक फियर है। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट के अंदर देख रहे हो कि मनी माइंडेड
एक क्वालिटीज़ है, क्या कहाँ पे आप मनी को, फेम को, सोशल एक्सेप्टेंस को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो कि आप अपने अंदर का जो बच्चा है उसको उसकी नहीं सुन रहे हो? कहाँ पे आप अपने दिल को मार के सोसाइटी में प्रूफ करने में इतना बिज़ी हो? अगर आपके पेरेंट में ये क्वालिटी है, आप में भी ये क्वालिटी है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। योर शैडो इज़ मेकिंग यू फील विक्टिम। कहाँ पे आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो? और क्यों आपको डर है कि योर इमोशन विल मेक यू वीक? आपके कहीं न कहीं फाइनेंसेस में भी अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं, इट विल गेट रिज़ॉल्व्ड इफ यू डू द शैडो वर्क, ठीक है? आपके घर में आपके पेरेंट हो जिनका पैसे को लेके जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी टेंडेंसीज़ है, ठीक है? जो आपको पसंद नहीं, राइट दोज़ क्वालिटीज़ डाउन। लुक विदिन, कहाँ पे आपकी भी वो टेंडेंसीज़ प्ले कर रही है। एक्नॉलेज, ठीक है? कहाँ पे प्ले कर रही है। क्यों आपको, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोग हैं जिसको ना मतलब वो भागे जा रहे हैं। मुझे घर बनाना है, मुझे रियल एस्टेट करना है, एंड दे हैव ओवर एक्सपेक्टेशन ऑन देम। और यही मतलब अब ज़रूरत से ज़्यादा बोझ अपने ऊपर डालने की वजह से ये यहाँ पे सफोकेटेड सा फील कर रहे हैं, खुद के ही खुद अपने ट्रैप में फँस गए हैं। ये कभी-कभी ना कुछ कुछ लोगों का जब लो सेल्फ वर्थ होता है, उनको एक एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती है, एक्सेसिव मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट बहुत जल्दी वो भी, ठीक है? क्योंकि उनको लगता है उनसे ही उसका वर्थ प्रूफ होता है, एंड दैट एक्चुअली प्रूव हाउ वर्दी दे आर। अगर आपको लगता है पाइले कि आप अननेसेसरी केओस अट्रैक्ट कर रहे हो, या कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं, ठीक है? Ask yourself where you are creating that drama unnecessary in your life. कहाँ पे आप ड्रामा क्रिएट कर रहे हो अननेसेसरी, ठीक है? क्या आप अपने अपने सच वाले फीलिंग्स को डिनाई करके अपने आप से झूठ बोल के ड्रामा क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि वो ड्रामा मतलब क्या है? झूठ बोलना, प्ले जो है नहीं, इल्यूजन में अपने आप को कॉट अप रखना। कहाँ पे यू आर प्लेइंग दैट रोल? कहाँ पे आप अपने आप के साथ ड्रामा कर रहे हो, या अपने आप को फोर्स कर रहे हो टू डू दैट एक्टिंग जो आप नहीं हो? क्या आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका दिल कुछ और बोल रहा है? क्या आप ऐसे कोई वर्क फील्ड में हो जहाँ पे आप कुछ और काम करना चाहते हो? कोई हॉबी है जिसको फॉलो करना चाहते हो, पर आपको डर है कि लोग अप्रूवल नहीं देंगे, लोग रिजेक्ट कर देंगे, या कुछ और, इसलिए आप अपने उस हॉबी को भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते? आपके लिए मुझे कंट्रोल दिख रहा है, एक ओवर डिमांडिंग वाली एटीट्यूड है, जो शैडो में आता है आपके। प्रॉब्लम अवॉइडेंस बहुत बार आ रहा है कि आप प्रॉब्लम्स को एक्चुअली आँख बंद कर लेते हो। आपको लगता है उसपे फ़ोकस ही नहीं करना है। अरे बाबा, प्रॉब्लम को नहीं देखोगे तो सॉल्यूशंस कैसे आएँगे? शैडोज़ के साथ बैठो, शैडो के साथ चाय पियो। एक-एक सबको एक साथ नहीं करना है। अगेन, सारे पॉइंट्स को ऐसा नहीं कि इस वीडियो में आ गया सबको मैंने एक साथ करना शुरू कर दिया, नहीं कर पाओगे। एक को पकड़ना है, एक। सारे पॉइंट्स को देख लो कि कौन-सा आपका आपके लाइफ में अभी प्ले हो रहा है। ज़रूरी नहीं सारा सारा जो आपका शैडो एस्पेक्ट है वो एक साथ में प्ले हो, नॉट नेसेसरी। कौन-सा आपके शैडोज़ में आप सप्रेस कर रहे हो आपके पार्ट को, उसको एक्नॉलेज करो। क्या आप अपनी फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो? अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो? वो देखो। कैसे पता चलेगा इमोशन को सप्रेस कर रहे हो? ओवर ईटिंग करना, एक्सेसिव स्मोक करना, या अ, एक होता है ना एक सेक्सुअल एडिक्शन भी कभी-कभी होता है, ज़्यादा पॉर्न देखना, या फिर अम, सिर्फ़
सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज रखना ताकि आप भुला के रह पाओ किसी इंसान को, किसी मेमोरी को। इफ़ यू आर डूइंग इट, यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग योर ट्रूथ। सबके लिए नहीं है सब चीज़ें, मैं बोल रही हूँ व्हाट रेजोनेट स्पीक दैट। ओके, नाउ इफ यू एक्नॉलेज योर शैडो व्हाट विल हैपन। अगर आपने शैडो को एक्नॉलेज कर लिया, व्हाट विल हैपन? मैक्सिमम फ्रीडम। जो बंधे हुए लग रहा है ना, उससे छुटकारा। यू विल बी फ्री। अपने फुल पोटेंशियल से काम कर पाओगे। एक नया अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आ सकता है, रिलेशनशिप में बहुत लोगों के आ सकता है नया अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बहुत लोगों के दिल में एक डिजायर है आई फील कि कोई एक पास्ट कनेक्शन हो सकता है जिसको आप बहुत मिस करते हो, पास्ट रिलेशनशिप, पर डर है कि उसके साथ हारमोनियस कनेक्शन ना हो, फिर से प्रॉब्लम ना हो। पर शैडो वर्क करने से पास के वो रिलेशनशिप सुधर सकते हैं। नेचुरली इट विल हैपन, यू डो नॉट नीड टू डू एनीथिंग, इट विल जस्ट हैपन। शैडो वर्क से होगा, ठीक है। जो पास्ट के कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, शैडो वर्क से हील हो जाएगा। ऑलरेडी अगर कोई रिलेशनशिप में काम कर रहे हो, वो हो जाएगा, ठीक है। अगर शैडो को कन्फ्रंट कर लिया, बहुत लोगों के केस में कोई अगर करियर है जो आपको बहुत पसंद है, आप अम, आप पैशनेट हो उस करियर को फॉलो करना चाहते हो, या आप कोई कुछ ऐसे करियर को ढूंढ रहे हो जो आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में हो, जो आपका पर्पस है। शैडो वर्क करने से वो करियर से रिलेटेड क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी। आप अपने पर्पस में भी बहुत अच्छे से सर्व कर पाओगे। शैडो को अगर आप हील कर लिया, आपका जो फियर ऑफ ये रिजेक्शन है, फियर ऑफ डिसअप्रूवल है, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स है, ओके, या एक एक अगर टेंडेंसी है कि आई नीड टू प्रूव पीपल, ओके, ये सारी शैडोज है। इस एस्पेक्ट्स को अगर आपने हील कर लिया तो आप बहुत बहुत जल्दी जल्दी अपने करियर में भी ग्रो करोगे, और आपका जो ये भी कोई हॉबी है या जो भी आपका ये बिजनेस हो सकता है, जो भी आपका ये पैशन है, इसमें आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। और अगर बहुत लोग डिस्कवर कर रहे हो कि मुझे ये काम कैसे कर सकता हूँ, वो भी रास्ता आपका खुल जाएगा अचानक से। अपॉर्चुनिटी का आना, लोगों का जुड़ना, ये सारी चीजें। और कुछ कुछ के केस में मैं देख रही हूँ कि पुराने जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग होना, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, जिससे ऑटोमेटिकली आपका रिश्ते भी सुधरेंगे। ओके, सोलमेट कनेक्शन बहुत लोग मैनिफेस्ट कर पाओगे शैडो वर्क से, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, यस। और कुछ कुछ अगर आपके केस में ऐसा है कि यू आर एक्चुअली थिंकिंग टू मेक समथिंग बेटर विथ सम काइंड ऑफ पास्ट पर्सन, वो रिलेशनशिप भी सुधरने लगते हैं शैडो वर्क से ना। बहुत पुराने फ्रेंडशिप जो जिसके साथ आपका डिस्कनेक्ट हो गया, उनके साथ भी अचानक से दे रियलाइन, चीजें सुधर जाती हैं, एनर्जेटिकली शिफ्ट हैपेंस। सो पहले अगर पावरलेस लग रहा है, विक्टिम लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि शैडो वर्क करने की जरूरत है। वीडियो को रीप्ले कीजिए, हर एक पहलू को सुनिए जो आपको लग रहा है हाँ मेरे सिचुएशन में ये चीज प्ले हो रहा है, तो उस पर काम कीजिए, उसको नोट कीजिए, एक एक क्वालिटी को पकड़िए, अपने आप से पूछिए कि कहाँ पे ये मुझे हो रहा है, कहाँ पे मैं डर रहा हूँ कि मैं ये डर आ रही है, कौन से एरिया में ये शोकेस हो रहा है ये शैडो, ठीक है, क्यों हो रहा है, अपने आप से ना पूछिए क्यों क्यों हो रहा है ये, इसलिए हो रहा है। अगर आपसे आपके अंदर से ही आंसर आएगा, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो एवरीथिंग, आपके अंदर वो इनर नोइंग है, ठीक है, क्यों हो रहा है, क्यों मैं फील कर रहा हूं, कहां से मुझे ये कंसेप्ट आया। आप देखना, आपको कहीं ना कहीं बचपन से ही कुछ आपके तार जुड़े हुए हैं, और आपको एकदम बोलते हैं ना डिग डीपर, यू विल डिग डीपर, आपको रूट कॉज समझ में आएगा कि बचपन में कोई एक इंसिडेंट हुआ जहां से आपने परसीव कर लिया इस लाई को, और उसी झूठ जो है आपके आपके अंदर एक डर बन के आपको कंट्रोल कर रहा है आपके लाइफ को। और मैं बोल रही हूँ इस फाइल के लिए, आपका कोई पेरेंट फिगर है अगर, बहुत आसान तरीका है आपके लिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपका कोई पेरेंट फिगर है जिससे आपके साथ कुछ खटपट है, उनकी जो क्वालिटीज आपको अच्छी नहीं लगती है ना, उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, देखिए आपके अंदर वो चीज़ कहाँ कहाँ पे है। और कुछ कुछ के केस में क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि
कोई एक पास्ट कनेक्शन हो सकता है जिससे आपको प्यार भी है नो डाउट, राइट, पर जिसके कुछ क्वालिटीज आपको पसंद भी नहीं है। ठीक है, कौन सी क्वालिटीज उसके आपको पसंद नहीं है, राइट इट डाउन, देखिए वो आपके अंदर कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान भी, जो पार्टनर भी है आपका, या अगर आपका पास्ट का भी कोई पार्टनर है या करंट का भी कोई पार्टनर है, इट कुड बी एनी वन, ठीक है, जो क्वालिटीज आपको अनकंफर्टेबल कर रही है ना, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं है, एक लव एंड हेट टाइप का कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, एक मिक्स फीलिंग, वो क्वालिटीज को लिखिए, क्या क्या आपको अनकंफर्टेबल करा है, कौन सी क्वालिटीज, देखिए वो क्वालिटीज आपके लाइफ में कहाँ पे है, कहाँ पे वो क्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही है, वो आपका शैडो है। शैडो वर्क अकेले में बैठ के करना, बहुत सारा पानी रखना अपने पास, ठीक है, कैंडल को लाइट करोगे, अगर थोड़ा सा लैवेंडर एसेंशियल ऑयल को जला के करोगे तो बहुत अच्छा हेल्प होगा। लैवेंडर बहुत अच्छे से हेल्प करती है शैडो वर्क में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शैडो वर्क लैवेंडर ऑयल एसेंशियल ऑयल यूज़ करके ही करती हूँ, बहुत आपको कामिंग इफेक्ट देता है। और एक एक को पकड़िए, एक एक में जाइए, सबको एक साथ में पकड़ने नहीं जाना, आप बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, बट स्टार्ट फ्रॉम जहाँ पे भी हो आप जस्ट शुरू करो, शुरू करना इंपॉर्टेंट है। ओके, so I hope you enjoyed this reading. Let me know if this shadow self वाली ये जो रीडिंग है उसने आपको हेल्प करा है, ठीक है, और हम फिर मिलेंगे, अभी हम पाइल बी की रीडिंग करेंगे। ओके, हेलो पाइल नंबर बी, अगर आपने पाइल बी को सिलेक्ट करा था तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, पाइल बी, तो व्हाट योर शैडो सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू। आई फील पाइल बी, आप लोगों में से बहुत लोग को बहुत जल्दी है, आई डोंट नो करियर में कि रिलेशनशिप में, पर कोई एक चीज़ पाने की बहुत जल्दी है, ठीक है, एंड आपका एक टेंडेंसी है वर्क को अवॉइड करना, एक शॉर्टकट में चीज़ें को अवॉइड, चीज़ों को पाने की कोशिश करना, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि आप बहुत शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, ठीक है, ये शॉर्टकट ढूंढने का रीज़न ये होता है कभी कभी, वेन यू फियर फेलियर, ठीक है, एक पिटफॉल को अवॉइड करने की एक टेंडेंसी होती है कि एक जो वो जो एक फेलियर के साथ जो सारी वो फियर आती है, जो सारा अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, उसको आप अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू स्किप ऑल द प्रोसेस और द इम्पोर्टेंट प्रोसेस, इम्पोर्टेंट लर्निंग। कभी कभी ना आप लोगों का ये एक 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 टेंडेंसी है वर्क को अवॉइड करना, इन डिटेल काम को ना करने का, ठीक है। योर शैडो सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू कि यू नीड टू डू सम डिटेल्ड वर्क। अगर कोई एक करियर से रिलेटेड कोई एक काम है जहाँ पे आपको इन डिटेल्ड काम करने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की ज़रूरत है, अगर आप वो प्लानिंग, वो स्ट्रैटेजी, वो जो प्रोसेस में जो प्रोसेस है उसको अगर आप शॉर्टकट लेना चाह रहे हो, या आप स्किप करना चाहते हो, या अवॉइड कर रहे हो कोई एक इम्पॉर्टेंट काम को, दिस इज हैपनिंग सम काइंड ऑफ अ फियर, ओके, एंड इट इज इन योर शैडो पाइल बी। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग, हो सकता है कि आप खुद को बोलते हो कि मुझे बहुत काम है, तो आप प्लेट में बहुत सारी चीज़ें ले लेते हो, और इम्पॉर्टेंट जो आपका काम है ना, जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो आप या तो नहीं करते सही तरीके से, या तो आप प्रायोरिटी वाला जो काम है उसको अवॉइड करके अपने आप को, खुद को बोल देते हो कि आई हैव मेनी वर्क टू डू, हाउ विल आई कंसंट्रेट ऑन दैट, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो काम है, जो बोलते हैं ना कि
द वर्क यू नीड टू डू, उसको एक अवॉइड करने की टेंडेंसी। ओके, जो एक इम्पॉर्टेंट काम है जो नीडेड है फॉर योर ग्रोथ, उसको एक अवॉइड करने की आपके अंदर टेंडेंसीज है। ठीक है, अभी ये आपके शैडोज में है, ये आप सप्रेस कर रहे हो, इस चीज को आप एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हो। 7 of Swords, यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू मैनिपुलेट द प्रोसेस, और एक शॉर्टकट ढूंढने की टेंडेंसीज है, वर्क अवॉइडेंस। ठीक है, ये आप लोगों के शैडो एस्पेक्ट्स में आता है, और शायद आपके लाइफ में अभी ये चीज कहीं ना कहीं शोकेस हो रही है, इसलिए ये रीडिंग में ये भी दिख रहा है मुझे। अगर आप कहीं पे इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हो कि आप काम को स्किप कर रहे हो, एक्चुअली प्रोसेस को आप स्किप कर रहे हो, तो इट इज ये आपको अवेयर होने की जरूरत है कि कहाँ पे आप ये चीज को कर रहे हो। ओके, ओके, एंड नाउ और एक चीज भी है, मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों में से एक ग्रुप है जो पर्पसफुली पैसे को मैनेज नहीं करता है। ठीक है, ओके, और आपके अंदर ये क्यों आपका, आप अपने आप को शायद ये बोलते हो कि मैं फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, या मेरे बजट सही नहीं जा रहे हैं, बजटिंग मैं सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, वाई यू आर नॉट एबल टू डू इट? अगर ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में है कि पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम हो रही है या पैसे मैनेज नहीं हो पा रहे, क्यों हो रहा है पता है? ये आपका एक शैडो आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि आप अपने, आपका कोई डर है। ठीक है, यू कुड हैव सर्टन काइंड ऑफ फियर दैट, जो आपको पैसे को मैनेज करने नहीं दे रहा है। मे बी आपका कोई एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है अबाउट योर सेल्फ दैट यू आर नॉट गुड विथ मनी, यू आर नॉट गुड विथ मनी, और यू डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ विथ मनी। आपका शायद पैसे को लेके अ, अपने ऊपर एक ट्रस्ट नहीं कर पाते आप कि आप पैसे से रिलेटेड डिसीजन सही लोगे। ये कहीं ना कहीं शायद आपके घर में आपको किसी ने बोला होगा। ठीक है, या आपके घर में किसी ने आपको बोला होगा, हो सकता है कोई फादर फिगर है, हो सकता है कोई मदर फिगर है, जिससे आपने ये पिक करा कि आप पर्टिकुलरली पैसे को लेके अच्छे नहीं हो, या पैसे के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। देयर इज अ लाई। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये एक नेगेटिव कंडीशनिंग है जो आपके शैडो में चला गया है। ओके, हो सकता है आपके घर में कोई पेरेंट फिगर भी हो सकता है जो पैसे के साथ अच्छे नहीं है, या जिनका पैसा पहले डूबा है, या कहीं पे उन्होंने मिसयूज करा है उस पैसे को, एंड शायद आप उनको क्रिटिसाइज करते हो। अगर आपके केस में ऐसी चीजें हैं कि ये इंसान जो है पैसे को सही से मैनेज नहीं करता, या गलत तरीके से खर्चा करता है, क्या आप किसी इंसान को कभी भी, किसी को उनके पैसे की यूसेज को लेके जज करते हो कि कैसे पैसे यूज करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए? डू यू जज पीपल और समबडी इन योर फैमिली रिलेशनशिप और फ्रेंड सर्कल में किसी को, कि इसको पैसे मैनेज करना नहीं आता, या इसको पैसे बनाना नहीं आता, या इसको पैसे खर्च करना नहीं आता? ओके, अगर आप इस किसी को इस बात ऐसे कोई चीज़ों पे जज कर रहे हो, ये आपका एक शैडो एस्पेक्ट है कि आपका भी कोई एक मतलब आप भी अपने बारे में, ये एक आपका कंडीशनिंग है कि आप अपने बारे में ये भी सोचते हो, या ये भी थॉट प्रोसेस रखते हो कि आप पैसे को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, या पैसे को आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, या पैसे आप कैसे पैसे बनाते हैं वो स्किल आप में मिसिंग है। ये आपका शैडो साइड है, इसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कहाँ से ये जो मेरी फियर है कि मैं पैसे को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, या मैं पैसे को बना नहीं पाऊंगा, पैसे को वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाऊंगा, पैसे को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाऊंगा, ये आपका फियर में आ रहा है। मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है पाइल बी। ठीक है,
और इसीलिए ना आप कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड आपको फियर है, यू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट अ करियर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट अ फाइनेंसिस रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, क्यों अवॉइड करते हो आप? क्योंकि आपको खुद पे एक ट्रस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ने आपको बचपन में बोला होगा शायद, या आपने किसी को देखा होगा, और अभी शायद आप किसी को जज करते हो ये सारी बातों के ऊपर, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, और ये आपके शैडो में है। आपको ये सारी पॉइंट्स पे काम करने की ज़रूरत है, राइट डाउन करके, कि कहाँ कहाँ पे जो आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो या आपके पेरेंट फिगर को जज कर रहे हो जिस क्वालिटीज़ की वजह से, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर कहाँ पे है। ठीक है, और आपके शैडोज में वो आता है। ठीक है, एंड कहाँ पे वो शैडो रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर मैनेजमेंट का आपको दिख रहा है कि यानी फाइनेंसेस को मैनेज करने, मैनेजमेंट का मुझे इशू है, कहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम कहाँ पे दिख रहा है? क्या आपके हेल्थ के केस में दिख रहा है? ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स नॉट ऑलवेज टॉक्स अबाउट मनी। ठीक है, अगर आप किसी को जज कर रहे हो कि वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाता, दैट मीन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है उसके, आप जज कर रहे हो उसको। दैट मीन आपके अंदर कोई एक पार्ट है जो मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है, आप कहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहे हो। क्या आप अपने इमोशन और इमोशन को या माइंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हो? क्या आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने करियर के साथ? ठीक है, ओके, कहाँ पे ये शोकेस हो रहा है आपका कि आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट? ये कंडीशनिंग है जो आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, ये रेजिस्टेंस है। किसी को आप उस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए जज कर रहे हो, या इफ यू हेट दैट एट्रीब्यूट, आई डू नॉट लाइक पीपल हु आर मेसी, राइट? आप कहाँ पे मेसी हो? आई डू नॉट लाइक पीपल हु आर इरेस्पॉन्सिबल, आप कहाँ पे इरेस्पॉन्सिबल हो? I do not like people who commit something and give something else, और जो मतलब अपनी बातों को नहीं रखते, जे दे डू नॉट फॉलो थ्रू, वो कमिटमेंट नहीं रखते। ओके, दिस इज वेरी स्पेसिफिक। कमिटमेंट नहीं रखना मतलब ट्रस्ट को ब्रेक करना, आप जो कमिट कर रहे हो वो आप डिलीवर नहीं कर रहे हो। कहाँ पे यू आर ब्रेकिंग योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ? कहाँ पे आपको फियर ऑफ कमिटमेंट है? कहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहे हो? दीज आर योर शैडो एस्पेक्ट्स। कहाँ पे आप वर्क अवॉइड कर रहे हो जस्ट टू अवॉइड पिटफॉल्स? Okay, and seven of swords also talks about you do not like people who lie. ओके, ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, आपको मैनिपुलेटर्स और लायर्स नहीं पसंद है, जो आपको कुछ और बोलते हैं और दिल में कुछ और है। दैट मीन पाइल बी, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ वेयर यू आर लाइंग योर सेल्फ। आप कहाँ पे अपने आप को डिसीव कर रहे हो? अगर आपको डिसेप्शन नहीं पसंद है, डिसऑनेस्टी नहीं पसंद है, अनरिलायबल लोग नहीं पसंद है, ये क्वालिटीज आपके अंदर अभी शोकेस हो रही है। कहाँ पे हो रही है? फाइंड आउट, फिगर इट आउट। और जब आपको मिल जाए कि हाँ, आई एम बीइंग नॉन अनरिलायबल, मैं अपने आप के ऊपर रिलायबल नहीं हूँ, मैं अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ट्रस्ट? मैं अपने आप के साथ कमिटमेंट नहीं रख पा रहा हूँ। मे बी यू आर कमिटिंग योर सेल्फ कि एवरी डे यू विल स्टार्ट वर्किंग आउट। 2 दिन करने के बाद यू आर नॉट फॉलोइंग थ्रू। आस्क योर सेल्फ, कहाँ से सीखा है मैंने इट इज ओके टू ब्रेक प्रोमिस टू माई सेल्फ? कोई एक पेरेंट फिगर ने कभी आपको करा होगा, करा था, जहां से आपने इसको पिक करा कि इट्स ओके टू कमिट समथिंग एंड देन ब्रेक दैट प्रॉमिस? सी दिस इज वेरी डीप पाइल बी। अगर हम अपने आप से कमिट करके वो प्रॉमिस नहीं रखते, हम अपने आप को कहीं ना कहीं ये सिग्नल देते हैं कि वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को बता रहे हो इट इज ओके टू ब्रेक माई ट्रस्ट, आई कैन नॉट ट्रस्ट माई सेल्फ। आपको अगर कोई ऐसे लोग नहीं पसंद है जो डिसऑनेस्ट है, जो अपने आप को चीट कर रहे हैं, अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, अपने आप को झूठ बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, कहाँ पे यू आर लाइंग योर सेल्फ? आप कहाँ पे डिनाइल में हो पाइल भी? क्या आप अपने सच को डिनाई कर रहे हो? क्या आप अपनी इंट्यूशन को डिनाई कर रहे हो?
क्या आप ओवरली लॉजिकल हो जा रहे हो, अपने आप को फोर्स कर रहे हो लॉजिक अपने ऊपर? क्या आप अपने आप को डिसीव कर रहे हो? कहाँ पे डिसीव कर रहे हो? कहाँ पे यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ? ओके, सो पायल बी, ये देखना आप, एंड आई ऑल्सो फील आप लोगों में से बहुत लोगों का ये हो सकता है कि आपको जस्टिस बहुत अच्छा लगता है। जस्टिस मतलब ऑनेस्टी होना चाहिए, ठीक है, फेयर होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। अगर ये शैडो एस्पेक्ट में आ रहा है तो आपको अनफेयर चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कि दिस इज़ नॉट फेयर, अनफेयर नहीं होना चाहिए। कहाँ पे आप अपने आप के साथ अनफेयर हो? ओके, और आई फील कि बहुत लोगों के केस में देर कुड बी सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस आप लोगों के लाइफ में, कुछ डिसऑनेस्टी है, कुछ डिसऑनेस्टी है, काइंड ऑफ इम्बैलेंस है, ठीक है। कहाँ पे, कहीं पे आप बोल रही हो ना, मैं बार बार बोल रही हूँ अनफेयर, एक सेल्फ डिसेप्शन, कहीं ना कहीं आप डिसीव कर रहे हो। आपको अगर चीटर नहीं पसंद है और लायर नहीं पसंद है, पर आपको मिल रहे हैं ऐसे लोग, या कोई एक इंसान है आपके लाइफ में जो कन्फ्रंट नहीं कर रहा है अपना ट्रूथ, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से भाग रहे हो, आप अपने आप को पूरी तरीके से सच नहीं बता रहे हो। क्या आप चाहते हो, क्या आपके एस्पिरेशंस है, ओके, क्या आपकी ट्रू फीलिंग्स है, आप अपने आप के साथ फेयर नहीं कर रहे हो। मे बी आप फेयरली चार्ज नहीं कर रहे हो, या आपका जो बेसिक नीड है, ओके, बेसिक नीड हो सकता है कुछ भी हो। जैसे मेरा बेसिक नीड अगर आप मुझे बोलो, सबका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। माई बेसिक नीड इज फूड, वाटर, शेल्टर, ऑफ कोर्स समटाइम्स एक्सरसाइजिंग। मुझे थोड़ा सा सेल्फ केयर अच्छा लगता है, ओके, तो मुझे अच्छा लगता है, ये दीज आर माई नीड्स। मुझे थोड़ा बहुत ड्रेसअप करना अच्छा लगता है, राइट, मुझे थोड़ा सा स्टाइलिंग करना अच्छा लगता है। सो दीज आर माई बेसिक नीड्स, एंड इफ यू आर डिनाइंग योर नीड, आप अपने नीड को फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है, देन यू आर लाइंग योर सेल्फ। अगर आपको या अनफेयर लोग अच्छे नहीं लगते ना, जो फेयर नहीं करते, ठीक है, जिनको अपने लिए जो लोग मतलब सच के लिए स्टैंड नहीं लेते। कहाँ पे आप सच से भाग रहे हो पायल बी? कहाँ पे आप सच से भाग रहे हो? कहाँ पे आपने अपने सच के लिए स्टैंड नहीं लिया? वेयर यू डिड नॉट टेक स्टैंड फॉर योर ओन ट्रूथ, वेयर यू आर ट्राइंग टू फिट इन। आप कहाँ पे बॉक्स पे फिट होना चाह रहे हो कि आप अपने ट्रूथ को भी डिसमिस कर रहे हो? पायल बी, इफ यू डू द शैडो वर्क, जो जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया है, अगर आप उस सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, वीडियो को आराम आराम से सुनो, राइट डाउन करो कि कौन सा, हाँ मुझे लग रहा है, आपके लाइफ में लग रहा है कि हाँ ये शेडोज एस्पेक्ट्स आपके लाइफ में है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर, ये टेंडेंसीज होता है। शैडो क्या होता है? शैडो आपके लाइफ में फुल फ्लेज में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। शैडोज ये आपकी टेंडेंसीज होगी, या तो आपकी इर्द गिर्द में लोग ऐसे घिरे पड़ेंगे जिसके अंदर ये डोमिनेंट क्वालिटी होगा जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, यूनिवर्स आपको मौका देता है शैडो को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपके पेरेंट फिगर हो सकते हैं, जिस पेरेंट के जिस क्वालिटीज, जो क्वालिटीज आपको अच्छे नहीं लगते। आपका दोस्त हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो क्वालिटीज आपको अनकंफर्टेबल करते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग को भी कंसिडर करो कि कहाँ कहाँ पे क्वालिटीज मैच हो रही है। राइट इट डाउन, नाउ लुक विद इन। बोल रही हूँ ना मैं शैडो को इनवाइट करो, ओके, अपने साथ चाय पे बुलाओ, बैठो उसके साथ, उससे भागोगे, अक्नॉलेज नहीं करोगे, वो हावी होगा। उसके साथ बैठो ना, हाथ मिलाओ उसके साथ, वो आपको लिबरेशन देगा। इतना
जल्दी अपने गोल को मैनिफेस्ट कर पाओगे, अपना फुल, बोलते हैं ना कि फुल पोटेंशियल से हम ऑपरेट कर सकते हैं अगर हम शैडो को इंटीग्रेट कर लेते हैं हमारे लाइट पार्ट के साथ। एंड पाइल बी, अगर आपके लाइफ में अभी ऐसे चीजें हैं जो जहां पे आप बहुत फोकस्ड हो कि क्या आप व्हाट काइंड ऑफ लॉस यू हैड इन द पास्ट, अगर कोई किसी टाइप की लॉसेस आपके लाइफ में हुआ है पास्ट में, इट कुड बी इमोशनल लॉस, इट कुड बी फाइनेंशियल लॉस, और सम काइंड ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो अगर पाइल बी, ठीक है, कि ये चीज नहीं हो रहा, या मैंने जैसे चाहा था इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, ओके। एंड ये ग्रीविंग प्रोसेस अगर आपके अंदर हो रहा है अभी, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये चीजें अगर आपका हो रहा है ना, जब आप शैडो वर्क कर लोगे, ठीक है, आप देखोगे एक शिफ्ट आएगी आपके लाइफ में, एक शिफ्ट आएगा शैडो वर्क, जस्ट बिकॉज यू हैव इंटीग्रेटेड योर शैडो साइड विथ योर लाइट साइड, एक ऐसा शिफ्ट आएगा, अचानक से आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी या अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी, राइट। शैडो वर्क से आपके ये रास्ते खुल जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक शैडो जो आपको आपके अंदर हो सकता है कि एक अनकंफर्टेबल एक फीलिंग आ रही है, बीच बीच में रोना आना, बीच बीच में एंजाइटी फील होना, ओवर थिंकिंग होना, दिमाग में बार 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 एक ही तरीके का थॉट चलते रहना, ये क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज सम काइंड ऑफ पास्ट पेन और पास्ट ट्रॉमा आपने एक्नॉलेज नहीं करा, उसको फील नहीं करा, बैठ के उसको सप्रेस करा है, जस्ट फील इट। शैडो वर्क करते करते इफ कोई एक अनरिजॉल्व्ड पेंट अप इमोशन आता है, जस्ट फील इट, उसको नाम देने की जरूरत है, फील इट एंड लेट इट गो, पास इट, उसको पास होने दीजिए। इमोशंस को क्या कहते हैं पता है? इमोशंस कोई गुड एंड बैड नहीं होता, ओके। इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, यू जस्ट नीड टू फील इट एंड रिलीज इट। और बिना फील किए अगर फील नहीं करना चाहोगे तो उसको दबा दोगे, वो बढ़ता जाएगा। इमोशन को रिलीज करने का एक ही तरीका है, अगर आप हीलिंग सेशंस में भी जाते हो ना, हीलर्स आपको वो इमोशंस फील कराते हैं, वी एक्चुअली हेल्प यू टू फील दैट पेन। फील करो, रिलीज करो, यही प्रोसेस है, फील करना है, रिलीज करना है, ओके। बिना फील किए आप इमोशंस को रिलीज नहीं कर सकते। फीलिंग्स, बहुत लोगों को लगता है कि फीलिंग्स इज अनसेफ क्योंकि हमें वो पेन को फील नहीं करना होता है, बट उसी के थ्रू ही बोलते हैं ना कि आपका जो मसल डेवलप होता है, जैसे जिम में मसल डेवलप होगा, जितना आप अपने हार्ट सेंटर में वो फीलिंग को, डिफिकल्ट इमोशन जो भी है, डिफिकल्ट हुआ, कंफर्टेबल हुआ, वट एवर, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस को जब आप फील करोगे ना, जो भी आ रहा है सरफेस लेवल पे, रिलीज करोगे, आपका हार्ट चक्रा भी और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, ओके। और एक पाइल बी, मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोग हैं ना, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है आप लोगों की। द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों नहीं हो पा रहा है डिसिप्लिन मेंटेन, कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे हो? शैडो वर्क आपको करना है, काइंड ऑफ कोई एक आपका पैसे से रिलेटेड डाउट मत फियर है, ओके, पैसे से लेके कुछ पुराने फियर्स हैं आपके, ठीक है, जजमेंट का फियर है, ठीक है, फेलियर का फियर है, आपको डर है कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है विथ मनी एंड विथ करियर सक्सेस, उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक फियर ऑफ कमिटमेंट है आपको कि अगर मैंने कुछ कमिट किया, वो अगर डिलीवर नहीं कर पाया, उससे आपको कुछ डर है नेगेटिव फीडबैक का, ओके, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों का है, ठीक है, जिससे आप वर्क अवॉइड कर रहे हो। और फियर ऑफ सक्सेस के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जस्ट टू अवॉइड दैट सक्सेस, आप अपने आप को स्लो डाउन करते हो, ठीक है, आप इन डिटेल्ड काम नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि इन डिटेल अब अगर अटेंशन टू डिटेल्स में काम करना मतलब क्या, जितना आप अटेंशन टू डिटेल्स लाओगे, उतना सक्सेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जा रही है। सक्सेस के साथ क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों के एक्सपेक्टेशंस,
उसके साथ आपको डर भी है कि अगर मैंने उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करा, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी, देयर डिसअप्रूवल का डर है, लोग आपको फ्रॉड बोल सकते हैं उसका डर है, और एक डर भी है कि मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ से आ रही है, जिससे आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, कोई प्लान पे टिके नहीं रह पा रहे हो, आप एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है। द थिंग इज यू डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ। तो कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही है, कहाँ से ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है कि दीज आर योर शैडो एस्पेक्ट्स। कहाँ से आ रही है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पेन, कहाँ पे वो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे यू हैव परसीव्ड दैट आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर सकते। शायद आपने खुद को कुछ कमिट करा था और वो आपने बार बार उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करा। आपने कमिट करा था मैं ये करूँगा, फिर आपने छोड़ दिया, एंड वहाँ से आपका ही एक पार्ट होता है, आपका इनर चाइल्ड होता है, वो एक परसेप्शन बना लेता है कि आई कैन नॉट ट्रस्ट दैट, कैन नॉट ट्रस्ट माई एडल्ट वर्जन, क्योंकि ये जो भी कमिट कर रहा है ये तो नहीं कर रहा है वो। शायद आपने खुद को प्रॉमिस करा था कि मैं जब ये करूँगा तो मैं अपने आप को ये दूंगा, मैं एक्सरसाइज क्लासेस में जाऊँगा, मैं ये करूँगा, देन आप अपने आप से प्रॉमिस तोड़ते गए। आपका एक फियर है कि मैं कमिटमेंट नहीं रख पाऊंगा, ये आपका एक कंसेप्ट है अबाउट योर सेल्फ जो आपके शैडोज में है, वो अनकॉन्शियसली आपके एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके आपके बचपन से ये जुड़ा हुआ है, किसी ने आपको कमिट करा था, दे डिडंट फॉलो थ्रू, एंड वहां से आपने परसेप्शन ये बना लिया कि आप डिजर्व ही नहीं करते कमिटमेंट। तो आप खुद को भी उस तरीके से ट्रीट कर रहे हो और आपको फियर ऑफ कमिटमेंट हो गया है। बट ये सारी चीजें थॉट लेवल पे है, मैं वही बोल रही हूँ ना, शैडो वर्क क्योंकि आप आसानी से अपने आप को ब्रेक फ्री कर सकते हो। आपका सेल्फ कंसेप्ट पे अब जब चेंज हो जाएगी शैडो वर्क से, तो जब आप अपने आप को परसीव अलग तरीके से करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल एक्ट डिफरेंटली, आप डिफरेंट तरीके से एक्शन लोगे। जब आप बिलीव करोगे ये कि आई एम अ वेरी गुड फाइनेंशियल मैनेजर, हम मैं अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से डील हैंडल करता हूँ, तो आप प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन लोगे कि आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। पर अगर आपके अंदर एक फॉल्स बिलीव है, ये कहीं ना कहीं आपके शैडो में है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ विद मनी, बिकॉज कहीं ना कहीं पैसे आपने कुछ पास्ट में कुछ गलत इन्वेस्ट कर लिए थे, या पैसे कहीं पे लगाए थे वो डूब गया था और आपने ये कंसेप्ट बना लिया, तो आप पर्पसफुली कोशिश भी नहीं करोगे इस चीज को इंप्रूव करने की, आप अपने अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लोगे। तो इस कंसेप्ट को आपको फ्लश आउट करना है। अगर किसी पेरेंट ने आपको अभी बोला था कि हाँ तुमने ये कोई चीज़ तुमने लॉस कर दिया, अगर कोई पैसे आपकी वजह से डूब गए होंगे या कोई कीमती चीज़ आपने खो दिया होगा, और उन्होंने ये कमेंट पास कर दिया कि यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, और वो जजमेंट आपको फील हुआ ना, उसी से आपका कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में वो शैडो में चला गया वो पेन, और ये कहीं ना कहीं आपके आपके शैडो से ऑपरेट कर रहा है, आपके लाइफ को, आपके एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और आप देखो, आप दूसरे लोगों को, अपने घर वालों में, घर वाले हो सकते हैं, आपके आसपास के करीबी लोग हो सकते हैं, कौन से क्वालिटीज को आप जज कर रहे हो, या कौन सा क्वालिटीज जो है जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। ये तो बहुत आसान तरीका है। हम्म। ओके। सो ये मैं देख पा रही हूँ, शैडो वर्क से क्या होगा, आपके अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगे, पाइल बी, एंड आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको आ जाएगी, और कंसिस्टेंसी जो आप लोगों में से बहुत लोग नहीं रख पा रहे हो, वो आप पाओगे। शैडो वर्क से आपके लाइफ में बाउंड्री भी आ जाएगी, जो भी एरिया में आपकी बाउंड्री नहीं है, मे बी आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा बिंज वॉच कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा कोई एक एडिक्टिव नेचर आप लोगों का हो सकता है जहाँ पे आप अब्जॉर्ब हो जाते हो, उसमें बैलेंस आ जाएगी शैडो वर्क से, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, अच्छा ये मेरे शैडो में है, कहाँ से आ रही है ये।
ओके, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू नीड माय असिस्टेंस, क्योंकि शैडो वर्क अगर आपने नहीं करा है कभी पहले तो अकेले करना इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ चैलेंजिंग। ठीक है, एंड मैं भी अपने लिए करती हूँ ना, मुझे भी कभी कभी मैं अपने मेंटर की हेल्प लेती हूँ शैडो वर्क, क्योंकि शैडो वर्क डिफिकल्ट काम है ना। अकेले ना हम क्या करते हैं ना, कभी कभी हमारी टेंडेंसी हो जाती है मैनिपुलेट करने की। ठीक है, पर शैडो वर्क में बहुत एक ऑनेस्टी रहना ज़रूरी होता है, ज़रूरी है। ओके, ओके, आई ऑल्सो फील कि कहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए आपके क्योंकि आपने शैडोज को एक्नॉलेज नहीं, जो लोग नहीं कर रहे हो यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी दिख रहा है, फाइल भी। ओके, कहीं ना कहीं ये आप लोगों के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी दिख रहा है। कुछ कुछ हो सकता है अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर करते हो, अगर पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करते हो आप लोग, ठीक है, आप अपने इनर वर्क पे कुछ अवॉइडेंस ला रहे हो, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप प्रोसेस को पूरी तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हो, या कहीं ना कहीं एक काम को अवॉइड करने की कोशिश करना, स्किप करने की कोशिश करना। ठीक है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, पर अगर आपके लिए रेजोनेट कर सकता है स्टोरी तो आप बिल्कुल पिक करें। अपने आप को ही एक्सक्यूज दे देते हो आप कि नो, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करने की क्या ज़रूरत है, या इतना ज़्यादा इनर वर्क करने की क्या ज़रूरत है। इट इज़ योर ईगो इज मैनिपुलेटिंग, आप मैनिपुलेट कर रहे हो अपने आप को। मे बी अगर आप कोई ऐसे काम से जुड़े हो जहाँ पे आपको पर्सनल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत होती है, या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे क्या आप वर्क अवॉइडेंस कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस में कुछ आप स्किप कर रहे हो, शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हो? ओके, अच्छा, कुछ-कुछ लोगों के केस में ना, अगर आप लोग मैरिड हो, ओके, तो आपके रिलेशनशिप में भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। अगर इस ग्रुप, इस पाइल के कुछ-कुछ लोग मैरिड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में भी ये शैडो जो आपने सप्रेस करा है, वो कहीं न कहीं आपको वहाँ पे शायद अम, चीज़ों को ट्रैप्ड रख रहा है। ओके, हो सकता है आप आपके मैरिज लाइफ में अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको अगर लग रहा है कि आपके आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, अम, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और वो किसी का सुनना ही नहीं चाहते, हेड स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं ये आपके शैडो साइड में है। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर की ये जो भी क्वालिटीज़ आपको लग रही है कि मैरिज में, यार ये इंसान, मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं पसंद है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो मुझे मेरे हस्बैंड में या मेरी वाइफ में नहीं अच्छा लग रहा है, राइट इट डाउन। अकेले बैठो, लिखो वो सारी क्वालिटीज को, देखो वो अपने अंदर कहाँ पे है। पैसे को लेकर अगर उसका उनका बहुत रिजिड अप्रोच है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत रिजिड है, ठीक है, या आपको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ओके, बहुत कंट्रोल है, कंट्रोलिंग नेचर है, या आपको अगर कहीं ना कहीं वो ऐसे फोर्स करते हैं कि यू शुड फॉलो सर्टन काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, यू कैन नॉट फॉलो सर्टन काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, अगर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स बताते हैं वो, ठीक है, राइट इट डाउन, और फिर वही क्वालिटीज आप अपने अंदर देखिए कि कहाँ पे आप भी ऐसी क्वालिटीज शोकेस कर रहे हो, कहाँ पे आपके अंदर भी ये क्वालिटीज है। इट माइट फील, आपको फील हो सकता है कि बहुत शटल है, मेरा उतना नहीं है, पर वही चीज, ये टेंडेंसीज होती है, शैडोज, शैडोज आर योर टेंडेंसीज, इसको सप्रेस करा है ना आपने, ये डोमिनेंट क्वालिटी में नहीं आएगा। ओके, एंड बिलीव मी, ठीक है, अगर आपने ये सारे टेंडेंसीज को आइडेंटिफाई कर लिया अपने अंदर, और इस टेंडेंसीज को रिलीज भी नहीं करना, इस टेंडेंसीज को प्यार से अपने आपके साथ एक्सेप्ट करना है, ठीक है, आपको अपने आप से पूछना है कि कहाँ पे मैं, मेरे जैसा ही चीजें होना चाहिए, कहाँ पे मैं ऐसी रिजिड हो रही हूँ। ठीक है, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया,
ओके, मैं शायद लोगों को किचन में चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, ये चीज़ इम्पोज़ करती हूँ, या मेरे बच्चों के ऊपर, या मेरे हस्बैंड के ऊपर, या किसी के ऊपर। ओके, चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, या इतने बजे ही सबको खाना है। क्या ऐसी कोई रिजिडिटी आप रख रहे हो अपने अंदर? कहाँ पे अगर है, मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, ठीक है? अगर आपका हस्बैंड रिजिड है, आप देखो आप कहाँ पे रिजिड हो रहे हो, कहाँ पे आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हो, कौन-सी एरिया में? ठीक है? अगर आपने आइडेंटिफ़ाई करा है इस एरिया में मैं बहुत ज़्यादा रिजिड हो रही हूँ, मैं लोगों को चाहती हूँ कि लोग मेरे जैसे ही घर पे बिहेव करें। उसको थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? पहले तो अपने वो पार्ट को वो जो पार्ट है आपका वो रिजिड होता है उससे बात कीजिए कि क्यों? क्यों मैं चाहती हूँ कि लोगों को इतने बजे ही खाना है, ऐसे ही प्लेट को धोना है, ऐसे ही करना है। व्हाई देयर इज़ सो मच रिजिडिटी? कहाँ से आ रही है ये रिजिडिटी? आप देखना कहीं न कहीं आपके बचपन में कोई पेरेंट फिगर ने या किसी ने आपके साथ ये करा, रिजिड थे और अननोइंगली आप उसी चीज़ को कैरी करके आ रहे हो। और उस पार्ट को आप ऐसे बोलिए कि आई रियली लव यू। उस पार्ट को आप बोलिए, जो पार्ट रिजिड है उसको बोलिए आई रियली लव यू। पर हमें रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बात को मनवाने के लिए। कभी-कभी लोग रिजिडिटी में क्यों आ जाते हैं, उनको लगता है एक ही तरीका है मेरे बात को मनवाने का या फिर मेरे काम को थोड़ा-सा कम करने का, लोग मेरी सुनेंगे अगर मैं रिजिड हो जाऊँगी तो। तो उस पार्ट को पहले अपने आप से मतलब ऐसा फ़ील कराइए कि आई लव यू दैट पार्ट, बट हमें इतनी रिजिड हमेशा होने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होने से भी लोग सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है? उस पार्ट को पहले बहुत सारा प्यार कीजिए और थोड़ा-सा अपने बर्ताव में जब आप आइडेंटिफ़ाई कर लो कि आप इस एरिया में ये क्वालिटीज़ जो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ़ दिखा रही है, वो आप वही क्वालिटीज़ को जिस एरिया में शोकेस कर रहे हो ना, ठीक है? उसको थोड़ा-सा अवेयरनेस के साथ चेंज करो। अब देखो, लोगों की बिहेवियर चेंज होगी, कंसिस्टेंटली करो। लोगों की बिहेवियर या तो चेंज हो जाएगी और या जो आपकी कंप्लेंट थी वो चेंज होने में मजबूर होगा, अचानक से दे विल कोऑपरेट। इट हैज़ टू हैपन, इट हैपेंस, दैट इज़ व्हाट एनर्जी वर्क इज़, इट इज़ मैजिक। और या ठीक है। एंड पाइल बी, मुझे लग रहा है ना आप लोगों में से बहुत लोगों को थोड़ा-सा ये अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है? हमेशा मतलब ओवरली इमोशनल मत हो जाइए, थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहिए, ठीक है? थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहिए, ठीक है? ज़मीन से जुड़े रहिए या फिर जो ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास के ऊपर वॉक कीजिए, ठीक है? आप हमेशा दिमाग में रहते हो, थोड़ा-सा फिज़िकल बॉडी में रहने की कोशिश कीजिए, दिमाग में नहीं रह गए, ठीक है? अगर आपके घर में कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, अपने अंदर देखिए कि कहाँ पे आपकी ये टेंडेंसीज़ हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करने का, चीज़ों को कंट्रोल करने का, ठीक है? कहाँ पे है? आपको होगा ही, थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्म करने की ज़रूरत है, शैडो वर्क में थोड़ा मेहनत है, ठीक है? और कैसे आप शैडो वर्क कर सकते हो? जितना आप थोड़ा-सा खुद के बॉडी में टाइम बिताइए, ठीक है? शैडो वर्क करने से पहले थोड़ा-सा ब्रीथ वर्क कीजिए, थोड़ा-सा अपने आप को ग्राउंड कीजिए थ्रू ब्रीथ वर्क। आपको यूट्यूब में ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी मिल जाएगा। थोड़ा-सा ब्रीथ वर्क के थ्रू ग्राउंडिंग कीजिए, ग्रीन ग्रास के ऊपर थोड़ा-सा वॉक कीजिए, अपने फिज़िकल बॉडी में रहने की कोशिश कीजिए, दिमाग में कम रहिए, ठीक है? ब्रीथ वर्क से ये पॉसिबल है एंड उसके बाद ये क्वेश्चंस को आप एक-एक पॉइंट को निकाल के हर दिन एक-एक पॉइंट पे काम कीजिए, हर दिन एक-एक पॉइंट पे काम कीजिए, एक-एक क्वालिटी पे काम कीजिए और शैडो वर्क करने से पहले थोड़ा-सा ब्रीथ वर्क करके अपने आप को ग्राउंड कर लीजिए, ताकि आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाओ, ओके? एंड पाइल बी, अगर आपने शैडो वर्क कर लिया, ओके? शैडो वर्क अगर आपने कर लिया, तो आपकी रिलेशनशिप में सुधार आएँगी, ठीक है? आप अगर चाहते हो कि कोई एक आपका कोई आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने घरवालों के सामने सही ढंग से, आप बहुत आसानी से अपनी बात को सामने रख पाओगे पाइल भी।
अगर आपको लग रहा है कि लोग आपकी नहीं सुन रही है, शैडो वर्क से ब्यूटीफुली पीपल विल लिसन टू यू। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करोगे पहले, ठीक है, और आप ऑटोमेटिकली दैट विल चेंज अदर पर्सन्स एनर्जी टुवर्ड्स यू, दे विल लव टू लिसन टू यू। अब अपने आप को बेझिझक एक्सप्रेस कर पाओगे। और दूसरी एक ग्रुप है जिनका करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, उनके लिए ये है कि आप जब शैडो वर्क कर लोगे, ठीक है, या आप जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा इग्नोरेंस ला रहे हो, ठीक है, अगर आप अवेयर नहीं थे तो दिस रीडिंग विल ऑफ कोर्स मेक यू अवेयर कि आपकी इनकंसिस्टेंसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो सकती है, या कुछ इनर वर्क में आपकी अवॉइडेंस हो सकती है, ठीक है। जब शैडो वर्क कर लोगे कि व्हाई यू आर डूइंग इट, क्या क्या डर है आपको, फाइनेंसेस से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, उस पर काम करने से ही आप अपने काम को और क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाओगे, लोगों को भी अपने जो सर्विसेज है उसको बेझिझक ऑफर कर पाओगे। वो जो रेजिस्टेंस है ना कि आप नहीं आइडेंटिफाई होना चाहते आपके काम के साथ, खुल के आप एक बोल पाओगे लोगों को, खुल के आप बोल पाओगे कि दिस इज हु आई एम एंड आई एम हियर टू ऑफर दिस सर्विस टू यू, आई कैन हेल्प यू आउट। ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि शैडो वर्क इज पेंडिंग। ओके, एंड ये कार्ड लास्ट में मुझे आया था। द थिंग इज, जब आप शैडो वर्क करोगे, जो झूठ आप अपने आप को बोल रहे हो ना, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहीं ना कहीं इस ग्रुप के बहुत सारे लोग अपने आप को ही ये कहीं ना कहीं एक झूठ बोल रहे हो आप। झूठ क्या है कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, हो सकता है बहुत लोग बोल रहे हो कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, ये काम मेरे लिए नहीं है, इस काम से मुझे सक्सेस नहीं मिल सकता, इस काम से मुझे पैसे नहीं मिल सकते, आई एम नॉट गुड एट दिस। ओके, या बहुत लोगों के केस में हो सकता है, ओके, आई कैन सी अनदर स्टोरी, बहुत लंबा जा रहा है ये रीडिंग, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, जब शैडो वर्क करोगे ना, आपके सामने ट्रूथ रिवील हो जाएगा, ट्रूथ अबाउट हु यू आर, ट्रूथ अबाउट योर रिलेशनशिप। आपके आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो खुल जाएगी इस शैडो वर्क से। आप वो ट्रूथ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ओके, वो आपके सामने आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यू नीड टू एक्नॉलेज दैट ट्रूथ, आप उससे भाग नहीं सकते, और उस ट्रूथ को एक्नॉलेज करने से ही आपकी हीलिंग होगी। बहुत लोगों को मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में फाउंडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज नॉट स्ट्रॉन्ग। कोई एक कनेक्शन में हो सकते हो जहाँ पे आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, ठीक है, हो सकता है कोई मैरिज में आप हो सकते हो जहाँ पे आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, राइट, एंड झूठी दिलासा दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप शैडो वर्क करोगे तो आपको सच समझ में आएगा कि व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन एंड व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ यू। और टाउ मोमेंट इसलिए होता है कि शायद ये मतलब ये जो ट्रूथ रिवील होगा ना, इससे बहुत हीलिंग आप लोगों की होगी। ओके, एक रीबिल्ड, एक जो भी एरिया में इसमें आपको प्रॉब्लम्स है, उसका आप फिर से रीबिल्ड कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ अलाइनमेंट के बाहर जा रही है, उसको फिर से अलाइनमेंट में ला सकते हो। या अगर कोई बिजनेस है आपका, कोई करियर है आपका, वो भी अलाइनमेंट में आएगा। बट फर्स्ट यू नीड टू डू द शैडो वर्क। टावर का क्या है ना कि एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि ये है, और ये सच है, पर कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो या डिनाइल में हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो जहाँ पे आप डिनाइल में हो, ओके।
हो सकता है आपका कोई पर्टिकुलर गिफ्ट है, आपको पता है वो आपका हॉबी है, पर आप उस डिनायल में हो, एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। हो सकता है आपके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम है और आपको पता है कि कहीं न कहीं आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो उस प्रॉब्लम में, पर आप डिनायल में हो। शैडो वर्क से वो ट्रूथ रिवील होगा आपका और वहीं से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके एंड या आई होप पाइल नंबर बी यू गॉट क्लैरिटी कि कहाँ पे आपकी शैडो साइड आपके कहाँ है और कहाँ कहाँ पे इफेक्ट हो रही है। और अगर आप रेजोनेट कर रहे हो इस रीडिंग के साथ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट भी कर सकते हो इफ़ यू फील कंफर्टेबल। अगर आपको लगता है कि नो, आई डू नॉट वांट पीपल टू नो माय शैडो साइड, इट्स परफेक्टली फाइन, इट इज़ अबाउट यू। आप मैं चाहती हूँ आपको मैक्सिमम फ्रीडम मिले, आप खुले दिल से ज़िंदगी जियो, ठीक है? और अगर आपको पर्सनल सर्विसेज चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी। ओके? टेक केयर, बाय बाय।